हेलो प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती ट्रिक में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हल कराने चल रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, क्योंकि लगभग सभी क्लास में परसेंटेज दिया रहता है। तो इनको हल करना भी आपको आना चाहिए। मैं आपको हर एक एक पॉइंट समझाऊंगा कैसे परसेंटेज के प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, चलिए, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर बच्चों एक बार ये वीडियो आप देख लेते हो तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं सभी को आप बहुत ही आसान तरीके से हल करोगे, चाहे जैसे ही बजा करके दिया जाए। ओके, चलिए, इसमें दो चीज़ जानने वाली सबसे पॉइंट वाली बात है, वो क्या है। एक आपका यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिए, तब बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन कि 520 का 20% का 60% कितना होगा। यानी कि बच्चों, पॉइंट वाली बात है का और पॉइंट वाली बात है इस परसेंटेज का। इनका मतलब पहले समझिए, ध्यान देना। पहली पॉइंट में जब भी दो अंकों के बीच में कोई भी दो अंक लिखा है, उनके बीच में का की के दिया हो, जैसे कि यहाँ पे अंक लिखे गए हैं, यहाँ भी आपके अंक लिखे गए हैं, तो इनके बीच में क्या है, का है, तो उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। यानी कि का जो मतलब है वह आपका गुणा होता है। अब देखिए, जैसे कि इन दोनों के बीच में का दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे गुणा रहेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है आपकी प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज की। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ध्यान देना बच्चों। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यानी कि यहीं ये जो परसेंटेज दिया गया इसका मतलब ही 1/ क्या होता है, 100 होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया 10%, तो इसका मतलब होता है कि 10 यहाँ पे है और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इन दोनों के बीच में गुणा होगा, गुणे कितना, 1/100। तो इसे आप डायरेक्ट 10/100 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 एक के 10, 100 हो गया। तो डायरेक्ट आप 10% को 10/100, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 30% दे दिया, तो 30% का मतलब होता है 30/100। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, राइट। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है 520, तो आप क्या करोगे, 520 लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे क दिया है तो इधर भी अंक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि गुणा होता है, तो यहाँ पे आप गुणा कर दोगे। अब 20% दिया है, जैसे आपने यहाँ पे 10% को 10/100 लिखा, वैसे 20% को आप क्या लिखोगे, 20/100 लिख दोगे, फिर गुणे। यहाँ पे दिया गया 60%, तो यहाँ पे आप लिखोगे 60/100। बस, अब हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर देखिए 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, जब भी आपको नीचे में एक और जीरो बच जाए, यानी कि इस टाइप से बच जाए, तो आपको इनको छेड़ना नहीं है, काटना नहीं है। आप क्या करिए, जो भी अंक ऊपर बचे हैं उनका गुणा करा लेना है, राइट। अब देखिए, 52 का गुणा 2 में कराओगे तो 52 दुनैया होता है आपका 104, क्योंकि देखिए 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 पचे आपका 10 हो गया, यानी कि 104 हो गया। अब अभी 6 बचा है, तो 6 का भी गुणा यहाँ पे करा लो। 6 चौका 24, 24 की 4 हासिल आपका 2 आ गया। 6 शून्य शून्य, शून्य में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 24 ही होगा, और 6 का गुणा 1 में 6 के 6, यानी कि आपका आ गया 624। तो यहाँ पे 624, और नीचे बच्चों यहाँ पे 10 है, तो 10 को लिख दीजिए। बस, अब 10 से भाग करा दीजिए, क्योंकि अगर आप यही काट देते इसको कि जैसे कि 2 1 के 2, 2 पचे 10 कर देते, तो 5 से भाग करने में आपको तकलीफ़ होती। तो अगर आप 10 से भाग कर रहे हो तो बस
यहाँ से उठा करके 0.1 अंक बाद लगा दो, यानी कि ये हो जाएगा 62.4। अगर यहीं पे 100 होता नीचे तब क्या करते, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 624 और नीचे आपका 100 बच गया, तो कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद 1 अंक 2, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा, हो जाएगा कितना 6.24। तो आपको नीचे वाले को कभी नहीं छेड़ना है परसेंटेज में, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर काटोगे तो आपको भाग देना पड़ जाएगा बहुत, जो कि कठिन लगता है आपको। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 480 का 30% का 50% किसका कितना होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो जो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।